हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए बीती शब से 57 घंटे का लगा कर्फ्यू के दौरान दूध और दवा की दुकानें रहेंगी खुली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव कुमार गुप्ता ने कर्फ्यू से मुतालिक जानकारी देते हुए बताया कि जुमे की रात से पीर की सुबह तक मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज रहेगा। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलात के बीच इंतजामिया का बड़ा फैसला। सूरत, वडोदरा और राजकोट में आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। गुजरात में बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से नहीं खुलेंगे स्कूल। रियासती हुकूमत ने स्कूल खोलने का फैसला लिया वापस। दिल्ली में मास्क न लगाने पर देना होगा 2000 रुपए का जुर्माना। एलजी अनिल बेजल ने केजरीवाल हुकूमत के मास्क न लगाने पर पकड़े जाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने की तजवीज को दी है मंजूरी। हुकूमत अब अवामी मुकामात पर पान और गुटखा थूकने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरतेगी। समाजी दूरी पर अमल न करने वालों के खिलाफ भी की जाएगी कार्रवाई। देना होगा 2000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6608 नए मामले। 118 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए मुंबई में स्कूल 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद। मुंबई की मेयर किशोरी पेंटकर ने कहा, बीएमसी के दायरे इख्तियार में तमाम स्कूल 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 5000 से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक। 155 मरीजों की मौत। अब तक कोरोना मरीजों की तादाद पहुंची 17,68,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते असर के पेश नजर महाराष्ट्र हुकूमत दिल्ली और मुंबई के दरमियान परवाजें और ट्रेन खदमात मंसूख करने पर कर रही है गौर व ख़ौस। महाराष्ट्र हुकूमत जल्द ही इस सिलसिले में ले सकती है अहम फैसला। 8 महीने बाद महाराष्ट्र की मसाजिद में नमाज जुमे का बाज़ाब्ता इत्माम। कसीर तादाद में मुसलमानों ने नमाज जुमा की अदा। कोरोना की गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल पैरा भी। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद पहुंची 90 लाख के पार। 1,32,000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना की वजह से हो चुकी है मौत। मुल्क में कोरोना के 4,43,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। अब तक 84 लाख से ज्यादा अफराद हो चुके हैं सेहतियाब। राजस्थान के सभी अजला में आज से दफा 144 का निफाज। राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2762 कोरोना मामलों की तस्दीक। अब तक रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद पहुंच चुकी है 2 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2000 से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक। 2220 मरीज सेहतमंद होकर लौटे घर। अब तक 7000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद पहुंची 4,49,000 के पार। अब तक 7000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना से हो चुकी है मौत। केरला में गुज़िश्ता 24 घंटों में 6000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। अब तक 4,81,000 से ज्यादा अफराद सेहतमंद होकर लौटे घर। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के तकरीबन 2000 नए मामले आए सामने। 2000 से ज्यादा मरीज सेहतमंद होकर लौटे घर। एमपी में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के लगातार मामलात। 24 घंटे में कोरोना के 1528 नए मामले आए सामने। 9 मरीजों की हुई है मौत। 1,76,006 मरीज अब तक हो चुके हैं सेहतियाब। 3,138 मरीजों की अब तक हो चुकी है कोरोना से मौत। कोरोना के बढ़ते मामलात की वजह से हरियाणा में 30 नवंबर तक रहेंगे स्कूल बंद। हरियाणा में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। अब तक कोरोना मरीजों की तादाद पहुंच चुकी है 2 लाख के पार। कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल का आगाज। हरियाणा के वजीर अनिल विज पर भी कोवैक्सीन का किया गया तजुर्बा। अनिल विज ने कोवैक्सीन का लिया डोज।
जामिया मिलिया इस्लामिया के सिर पर सजा फेसबुक डेवलपर सर्कल्स कम्युनिटी चैलेंज का ताज। जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 तलबा मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अजहान की टीम ने फेसबुक के जरिए ज़ेरे एहतमाम रीजनल लेवल डेवलपर सर्कल्स कम्युनिटी चैलेंज मुकम्मल करके हासिल की है कामयाबी। फेसबुक डेवलपर सर्कल्स कम्युनिटी चैलेंज में दुनिया भर से कुल 2422 टीमों ने लिया था हिस्सा। मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अजहान की टीम को उनके प्रोजेक्ट के लिए 2000 अमेरिकी डॉलर नकद इनाम से भी नवाजा गया। प्रोफेसर नजमा अख्तर वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया ने दोनों तलबा को इस कारनामे के लिए पेश की मुबारकबाद और मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी किया है इजहार। अज़दीन ओवैसी की वार्निंग, एनपीआर का शेड्यूल फाइनल हुआ तो मुखालिफत का तरीका भी होगा तय। अज़दीन ओवैसी ने कहा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनसीआर से पहले का है एनपीआर। कौमी सेक्रेटरी खारजा और माशी उमूर से मुतल्लिक़ तश्कील लीडरों की कमेटी में रखा गया है 5 लोगों को, एक रुकन को कोऑर्डिनेटर बनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को तीनों कमेटियों में दी गई है जगह। फैसल और चांद के खिलाफ पुलिस ने नंद बाबा मंदिर के महंत कान्हा स्वामी की तहरीर पर आईपीसी की दफात के तहत बरसाना थाने में 1 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया था। कर्नाटक में गौकुशी के खिलाफ असेंबली के आइंदा सेशन में लाया जा सकता है बिल। वजीर मवेशी पालन के बाद वजीर कन्नड़ा एंड कल्चर सीटी रवि का बयान, कहा कर्नाटक में गौकुशी पर पाबंदी मुस्तकबिल करीब में बन जाएगी एक हकीकत। अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने पर बीजेपी चिराग पा, कहा संगीन इल्जामात का सामना कर रहे शख्स को चेयरमैन के ओहदे पर फाइज करना मुनासिब नहीं। बेंगलुरु की मशहूर दरगाह के जरिए इंसानियत की खिदमत, दरगाह के अहाते में हर दिन लंगर का खास एहतमाम। दरगाह के अहाते में कायम किया गया मुस्तकिल लंगर खाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए है ये लंगर। अकोला में टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के मौके पर कई तकारीब का इनेकाद। अकोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के मौके पर एक खास तकरीब का इनेकाद। इस तकरीब में अपोजिशन लीडर साजिद खान समेत मुख्तलिफ मिली और सियासी लीडरों की शिरकत। तकरीब में टीपू सुल्तान को पेश किया गया जबरदस्त खराज अकीदत। 1 दिसंबर को अमरावती हल्के के टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के इंतखाबात। असातिज़ा की तमाम तंजीमें और सियासी जमातें हो चुकी हैं सरगर्म। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने शेखर भूयार की हिमायत का किया ऐलान। हाथरस मामले में मथुरा से गिरफ्तार सहाफी सिद्दीक कप्पन का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का बयान किया रिकॉर्ड। हुकूमत ने कहा वकील की सिद्दीक कप्पन से मुलाकात पर नहीं है कोई एतराज। अब सिद्दीक की जमानत के लिए अदालती कार्रवाई की राह हुई हमवार। वसीम रिजवी के खिलाफ कानपुर और प्रयागराज में एफआईआर दर्ज। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने दर्ज की 2 एफआईआर। चेयरमैन रहते शिया वक्फ बोर्ड की इमलाक की खरीदो फरोख्त में बदउनवानी का इल्जाम। सीबीआई के जरिए दायर की गई एफआईआर मामले में वसीम रिजवी का रद्दअमल, कहा मौलाना कल्बे जवाद के कहने पर सीबीआई जांच हुई शुरू। हुकूमत को मेरे खिलाफ गुमराह कर रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद। फ्रांस में तौहीन रसालत के खिलाफ भोपाल में एहतजाज का मामला। आरिफ मसूद की पेशगी जमानत की अर्जी पर जबलपुर हाई कोर्ट में टली समाअत। अब 25 नवंबर को होगी समाअत। यूपी में मुबैना लव जिहाद के खिलाफ कानून साजी की चल रही है तैयारियां। यूपी हुकूमत का कहना जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ लाया जाएगा कानून। योगी हुकूमत ने सख्त कानून बनाने का किया ऐलान। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान यासूब अब्बास ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए जाने पर उठाया सवाल। कहा किसी मखसूस मजहब और फिरके के लोगों को नजर में रखकर कानून बनाना गलत। और वहीं मुबैना लव जिहाद के लफ्ज पर राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी ने वजह किया है मुबैना लव जिहाद जैसा लफ्ज मुल्क की फिक्रवाना आहंगी को खराब करना चाहती है बीजेपी।
बिकरू मामले में कानपुर में एक और मुकदमा, विकास दुबे की एहलिया समेत 18 अफराद पर मुकदमा दर्ज। फर्जी दस्तावेज मामले में कई अफसरों के नाम आ सकते हैं सामने। वैशाली के चांदपुरा रसूलपुर गांव में लड़की को जिंदा जलाने के मामले में 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी, बकिया की तलाश जारी। एक पुलिस अफसर को भी किया गया मुअत्तल। रियासत भर में यानी बिहार में अकीदत का त्यौहार छठ की धूम। आज सूरज को अर्घ्य देने के साथ खत्म होगा छठ। छठ पूजा पर भी कोरोना का असर दिखाई दिया। लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान घाट पर हर साल छठ पूजा के मौके पर मेला लगता था, लेकिन इंतजामिया ने इस बार मेले पर लगाई है पाबंदी। नहीं दिख रही पहले जैसी रौनक। कोरोना की वजह से छठ का त्यौहार मुतासिर, कई मुकामात पर लोग घरों में ही मना रहे हैं छठ। इंतजामिया ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील। मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारे हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार। अदम तवज्जुही इतनी कि मध्य प्रदेश की 64 साल तारीख में अब तक किसी भी अक़लियती इदारे में तक़रीरी ज़ाब्ते का निफाज नहीं किया जा सका। मध्य प्रदेश जन संघर्ष मोर्चा और MP जमीयतुल कुरैश ने मामले को लेकर एक बार फिर अपनी तहरीक की शुरू। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए नामजदगियों के इत्खाल का इख्तिताम। आखिरी वक्तों में उम्मीदवारों ने दाखिल किए अपने पर्चे नामजदगी। जनसेना ने GHMC इलेक्शन में बीजेपी की तायद करने का किया फैसला। पवन कल्याण से जी किशन रेड्डी की खास मुलाकात की। पर्चा नामजदगियों के इत्खाल के साथ ही तशरीह मुहिम की तैयारियां उरूज पर। रोड शोज और इंतखाबी मुहिम के लिए खुसूसी गाड़ियां भी गई हैं बनसबर। हल्का असेंबली बहादुरपुरा से MIM ने 6 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। MIM के उम्मीदवारों ने रुकन असेंबली बहादुरपुरा के साथ पहुंचकर पर्चा नामजदगी किया दाखिल। इस मौके पर रुकन असेंबली मोअज़्ज़म खान ने दावा किया कि बहादुरपुरा असेंबली के तमाम बल्दी डिवीजन से MIM के उम्मीदवारों को मिलेगी कामयाबी। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने नए शहर के इलाके एरागड्डा का किया दौरा। असदुद्दीन ओवैसी ने सुल्ताननगर में अदा की नमाज जुमा, अवाम से की मुलाकात। नामजदगियों के इत्खाल के साथ ही MIM ने इंतखाबी तशरीह मुहिम का किया आगाज। MIM ने पुराने शहर के अलावा नए शहर में भी अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। और वहीं मजलिस बचाओ तहरीक ने आजमपुरा बल्दी डिवीजन से तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक मोहम्मद अमजदुल्ला खान खालिद की एहलिया अस्मा खातून को बनाया उम्मीदवार। अस्मा खातून ने अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। अस्मा खातून ने आजमपुरा डिवीजन से अपना पर्चा किया दाखिल। इस मौके पर अमजदुल्ला खान खालिद और MBT के दीगर लीडरान भी उनके साथ रहे मौजूद। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन पर्चा नामजदगियों के इत्खाल के बाद तशरीह मुहिम, इंतखाबी तशरीह मुहिम के लिए खुसूसी गाड़ियों की तैयारी। तेलंगाना में तंगभद्रा पुष्करालू का आगाज। इफ्ताही तकरीब में रियासती वज़रा ने की शिरकत। 1 दिसंबर तक जारी रहेगा पुष्करालू। हैदराबाद पुलिस ने 3 अफराद को ड्रग्स फरोख्त करने के इल्जाम में किया गिरफ्तार। 10 लाख मालियाती मंशियात और 7 मोबाइल जब्त। तेलंगाना के जिला नारायणपेट की दरगाह हजरत सैयद शाह मोहम्मद तकी सब्ज़पोश कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तक़रीब का आगाज़ 25 नवंबर से होगा शुरू। उर्स तक़रीब 28 नवंबर तक हस्ब रिवायत अक़ीदत व एहतराम के साथ की जाएंगी मुनक़्क़िद। अब्दुल-सलाम के अफराद खाना से वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने की मुलाकात। मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाने की कराई यकीन दहानी की। कर्नूल में तुंगभद्रा पुष्करालू का आगाज। वज़ीर आला वाइस जगनमोहन रेड्डी ने इफ्ताही तक़रीब में की शिरकत। अनंतपुर में भयानक सड़क हादसा। एक लॉरी ने दी ऑटो को टक्कर, 15 मजदूर जख्मी, करीबी अस्पताल में भर्ती। विशाखापट्टनम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख मालियाती गांजे की स्मगलिंग, बेनकाब गांजा और कंटेनर जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार।
विजयवाड़ा में बीसी तंजीमों का इजलास मुनक्किद। इस इजलास में हुकूमत से बीसी तबके के रिजर्वेशन में इजाफा करने की गई मांग, साथ ही बीसी तबके के लिए अलहदा रिजर्वेशन मुहैया करने का मुतालबा। इस इजलास में कई बीसी तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में मुजाहिद आज़ादी शेर मैसूर शहीद टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया गया। कर्नूल टीपू सुल्तान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तकरीब का खास एहतमाम। मुजाहिदीन आज़ादी और शहीद फौजियों को पेश किया गया खिराज अकीदत, साथ ही खुसूसी दुआ का भी एहतमाम। जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल को निशाना बनाने की साजिश को बनाया गया नाकाम। नगरोटा इनकाउंटर पर वज़ीर आज़म का ट्वीट। इनकाउंटर पर एक जायजा मीटिंग मुनक्किद। ज़राए के मुताबिक पूछताछ के लिए एक शख्स को लिया गया है हिरासत में। पुलवामा के 2 देहात में यरकान की बीमारी फैलने से लोग परेशान। आलूदा पीने का पानी फराहम करने का इल्जाम। महकमा सेहत हुआ मुतहर्रिक। सूरत कोलगाम में मस्जिद के करीब पाई गई एक बारूदी सुरंग बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने बनाया नाकारा। फोर्सेस ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई दी अंजाम। बर्फबारी के बाद सरहदी इलाके मिजहल, करना और किरण के रास्ते सड़क के रास्ते बंद। लोगों को मुश्किलात दरपेश। राब्ते बहाल करने और फिजाई सर्विस मैसर रखने की मांग। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से सियासी बयानबाजी तेज। कई मरकजी वुज़रा भी कर रहे हैं तशहीर। कौमियत के मामले पर दे रहे हैं तवज्जो। हरीफ जमातें बीजेपी के खिलाफ सपारा। नगरोटा इनकाउंटर से डीडीसी इंतखाबात पर नहीं पड़ेगा कोई मनफी असर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा की न्यूज़ 18 से खास बातचीत। कहा कोरोना एसओपीज पर होगा सख्ती से अमल भी। गुरेज सड़क हादसे में जख्मी हुए 3 असातिज़ा हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर मुंतकिल। ड्राइवर की हुई है मौत। मरहामा कुलगाम में नौ मुंतखब पंचायती नुमाइंदे का घर आग की नजर। माइग्रेंट पंडितों के रिहायशी क्वार्टर्स में मुनासिब सहूलियात की कमी। पुलवामा के हाल इलाके में कई मुलाजमीन रिहाइश पजीर। रिहायशी क्वार्टर्स में 100 से ज्यादा खानदान है मुकीम। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 661 नए मामले आए सामने। 539 मरीज सेहतियाब। 4 मरीजों की मौत। जीएमसी जम्मू में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बहाल। चरार शरीफ के नौजवान सहाफ़ी मुदस्सिर अली की दिल का दौरा पड़ने से अचानक हुई मौत। एलजी समेत मुख्तलिफ शख्सियात और तंजीमों ने किया इजहार दुख। गुरेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने गुरेज बख्तूर सड़क से बर्फ साफ करके इसको दोबारा खोल दिया। वाज़ेह रहे कि यह सड़क हालिया बर्फबारी के बाद आमदोरफ्त के लिए बंद पड़ी थी। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुपकार अलायंस को गैंग्स ऑफ वासिफपुर से किया ताबीर। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा, दुनिया की कोई ताकत दफा 370 को वापस नहीं ला सकती। उधर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बलहामा श्रीनगर में एक रैली से किया खिताब। उन्होंने कहा, अब मोदी हुकूमत कश्मीर में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू करने वाली है। मोदी हुकूमत में लूट के लिए छूट नहीं मिलेगी और ऐसे सियासतदानों का लिया जाएगा हिसाब। कुपवाड़ा जिले में डीडीसी इंतखाबात में आला तालीम याफ्ता खवातीन भी ले रही हैं हिस्सा। कुपवाड़ा जिले के हल्का इंतखाब द्रगमुला में आला तालीम याफ्ता खवातीन ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। डीसी राजौरी ने जोनल एजुकेशन ऑफिस पीरी राजू के एक जूनियर असिस्टेंट को मुअत्तल कर दिया। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियों में शिरकत की पादाश में की गई कार्रवाई। उन पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पामाली का इल्जाम। जिला बारामूला में डीडीसी इंतखाबात के लिए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी किए दाखिल। इंतखाबात में रिवायती जोश खरोश आ रहा है नजर। उम्मीद की जा रही है लोग बढ़ चढ़ कर इन इंतखाबात में लेंगे हिस्सा। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में डूरू शाहबाद में सरगर्मियां हुई तेज। इस सिलसिले के तहत शाहबाद ब्लॉक से
बशीर अहमद ने अपने कागजात नामजदगी किए दाखिल, जबकि वीरीनाग ब्लॉक से एडवोकेट सैयद मुजफ्फर ने भी अपने कागजात नामजदगी किए दाखिल। डीसी कठुआ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीसी ने कहा डीडीसी चुनाव के पहले मरहले के लिए 111 पोलिंग मराकज बनाए गए, जिसमें 46,000 से ज्यादा राय दहिंदगान वोट डालेंगे, जबकि दूसरे मरहले के लिए 115 पोलिंग मराकज कायम किए गए। शोपियां में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के जिम्मे चलाई गई मुहिम। ARTO शोपियां की क़यादत में मुहिम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमल न करने वालों पर आयद किए गए जुर्माने। लेह में कांग्रेस लीडरों ने SNMH अस्पताल में कोविड मरीजों को चाय, पानी और दीगर ग़िज़ाई अजनास की फराहम। लद्दाख में कोविड केसों में लगातार हो रहा है इजाफा। यूटी में तकरीबन कई अफराद इस वबा से मुतासिर। गांदरबल के गाडूरा प्लेग्राउंड पर स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद। लड़कियों की कसीर तादाद में मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में लिया हिस्सा। डीसी ने इस इवेंट के इनेकाद पर ICDS की सताइश। BSF ने टंगडार में मुफ्त मेडिकल कैंप किया मुनक्किद। 1,000 से ज्यादा लोगों ने हासिल किया इस्तिफादा। लोगों ने कहा बर्फबारी की वजह से दूर दराज इलाकों में मुश्किलात, वहां ऐसे कैंप मुनक्किद करने की बेहद जरूरत। अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल की राब्ता सड़क कई माह से खस्ताहाली का शिकार। सड़क की अबतर हालत से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। लोगों का कहना सरकार के नोटिस में लाने के बावजूद नहीं लिया गया कोई कदम। हालिया बारिश की वजह से जिला सांबा में धान की फसल को पहुंचा काफी नुकसान। खेतों में पानी जमा होने की वजह से खड़ी फसल खराब। किसानों का कहना बारिश ने उनकी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। किसानों को रवां बरस धान की अच्छी पैदावार की उम्मीद थी। किसानों से सरकार से अब मुआवजे की है अपील। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। सऊदी अरब के 20 रियाल नोट पर तनाज़ा। 20 रियाल के नोट पर हिंदुस्तान का गलत नक्शा किया गया है पेश। 20 रियाल के नोट पर जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग दिखाया गया। हिंदुस्तान ने सऊदी हुकूमत से जताया एतराज। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा आज मीनार पाकिस्तान लाहौर में की जाएगी अदा। खादिम हुसैन रिजवी का 55 साल की उम्र में लाहौर में हुआ इंतकाल। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के अचानक इंतकाल से तहरीक लब्बैक के लाखों कारकुन गमगीन। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी खादिम हुसैन रिजवी के खानदान से किया इजहार ताज़ियत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबे पर जॉर्जिया में वोटों की दोबारा गिनती में भी डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने रिपब्लिकन हरीफ को दी है शिकस्त। जॉर्जिया के वोटों की हाथों से दोबारा की गई गिनती, जिसमें जो बाइडेन ही कामयाब करार पाए गए। जॉर्जिया में कामयाबी के बाद जो बाइडेन को 16 इलेक्टोरल वोट्स हासिल हो गए हैं। उनके इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 306 हो गई है, जबकि ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 232। जो बाइडेन को ट्रंप पर नाकाबिले शिकस्त सबकत हासिल है, लेकिन ट्रंप ने हार तस्लीम करने से इनकार करते हुए इंतखाबात में धांधली का लगाया इल्जाम। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।